ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 8वां अध्याय और 56वां श्लोक। तो नारद मुनि ने अपने शिष्य ध्रुव महाराज को प्रोसेस बताना शुरू किया है कि तुम्हें ध्यान लगाना है, ध्यान लगा के तुम्हें डीटी वर्शिप भी करनी है, विग्रह की सेवा भी करनी है, मंत्र का उच्चारण भी करना है। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि वो विग्रह कैसे, विग्रह हम मूर्ति को विग्रह बोलते हैं क्योंकि ये भगवान का शरीर है। विग्रह हो गया भगवान का शरीर, मूर्ति पत्थर को भी कह सकते हैं, लेकिन शरीर जो है वो विग्रह कहलाता है। तो इसलिए हम लोग विग्रह कहते हैं। तो ये विग्रह कैसे बन सकता है वो बताएंगे कि विग्रह को कैसे बना सकते हो आप। लब्ध्वा द्रव्यमयीं अर्चां क्षिति अम्बु आदिषु वा अर्चयेत आभृतात्मा मुनि शांता यत वाक मित वन्यभुक। यदि संभव हो तो मिट्टी, लुगदी, लकड़ी, धातु जैसे भौतिक तत्वों से बनी भगवान की मूर्ति को पूजा जा सकता है। जो दीज आर ऑल वैलिड। कई बार लोग कहते हैं कि अष्ट धातु से बनी होनी चाहिए केवल, तब ऐसा नहीं है। अब जगन्नाथपुरी में तो लकड़ी के जगन्नाथ बलदेव सो रहे हैं, लोग दारू ब्रह्म कहते हैं उनको, दारू मतलब लकड़ी। हाँ, वहाँ लकड़ी के हैं अष्ट धातु के। अब मायापुर में जाएंगे वहाँ पे इतने बड़े बड़े पंच तत्व हैं। उसी तरह से आप इस मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ पत्थर के, संगमरमर की भगवान के विग्रह भी है। हाँ, कहीं पर मिट्टी के भी हैं। हाँ, तो इस प्रकार से इन भौतिक तत्वों से बनी मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। हाँ, इट इज़ नॉट अबाउट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं भगवान का, उसमें बनाने वाले का भाव क्या है, पूजा करने वाले का भाव क्या है। तो जंगल में मिट्टी तथा जल से मूर्ति बनाई जा सकती है, बता रहे हैं। जंगल में तुम्हें लकड़ी हो सकता है, तुम्हें लकड़ी मिलेगी, तराशोगे कैसे, तुम बच्चे हो अभी 5 साल के बच्चे, कैसे तुम मूर्ति बनाओगे। तुम क्या करो, है ना, मिट्टी से कोई बना सकता है। हमारे बच्चे कई बार खेलते हैं रेत के किनारे, तो हाँ शेप बना पाते हैं। तो इसी तरह से क्या करो, मिट्टी खोदो, पानी डालो और शेप बना लो। तो वो एग्जैक्टली तो नहीं बनेगी, जैसे भगवान त्रिभंग रूप में भगवान समझ में आ जाएगा भगवान है, एग्जैक्टली हो सकता है आँखें हम वैसी ना बना पाएँ, है ना, लेकिन हमारा भाव वही है। तो इसलिए जंगल में मिट्टी और जल से मूर्ति बनाई जा सकती है और उपयुक्त नियमों के अनुसार उसकी पूजा की जा सकती है। जो भक्त अपने ऊपर पूर्ण संयम रखता है उसे अत्यंत नर्म तथा शांत होना चाहिए और जंगल में जो भी फल तथा वनस्पतियाँ प्राप्त हो उन्हें खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। तो जंगल जाने का मुख्य पर्पज समझा रहे हैं। जंगल जाने का मुख्य पर्पज ये नहीं कि पोल्यूशन से फ्री हो जाएगा तो भक्ति कर पाएगा, शरीर सांस ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। एक हमारे व्यक्ति थे जो बड़े परेशान हो गए बीच में, जो वो एयर का इंडेक्स देखते थे इंडिया का, तो बड़े परेशान हो। इंडिया नहीं है लेकिन वो न्यूज़ में देख देख कर हज़ार्डस कह रहे नहीं मैं अमेरिका चला जाऊँगा, हाँ यहाँ तो हवा जहरीली है। तो हम यही कह रहे थे भैया तुम वहाँ जाके बच जाओगे क्या मरने से, मरना तो है ही इंसान को। हाँ, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि जीते जी हम भक्ति कर पाएँ और जिसका माहौल यहाँ पर जहाँ पर भी ज़्यादा माहौल हो वहाँ पर रहिए। अल्टीमेटली तो मरना ही है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, तो जंगल में जाने का पर्पज़ क्या है? जंगल में जाने का पर्पज़ यही है कि बहुत ज़्यादा सुविधाओं के चक्कर में हम लोग कई बार इतने फंस जाते हैं, उन सुविधाओं की मेंटेनेंस उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जितनी सुविधाएं हैं उतनी मेंटेनेंस है उनकी। आदमी आज ये मशीन ख़राब है, अब बोलते हैं क्लास में कि नहीं आज वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, आज ये इलेक्ट्रिक सिस्टम ख़राब हो गया, आज ये कूलर ख़राब हो गया, आज ये एसी ख़राब हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो हम लोग फंस जाते हैं उसके अंदर। और नेचर में रहेंगे तो मेंटेनेंस डन बाई नेचर है ना। पानी का झरना बह रहा है, नल बह रहा है कंटिन्यूसली, नो मेंटेनेंस। यहाँ पर थोड़ी देर पानी टंकी खुली रह गई, कोई हमारा टैप खुला रह गया, टंकी खाली हो गई जी। अब जला रहे हैं तो बिजली नहीं आ रही है, अब नहाएं कैसे? वहाँ पर वो बह रहा है, पानी बह रहा है, मेंटेन्ड बाई कृष्णा, बाई नेचर। तो मेंटेनेंस कम है, जितना प्रकृति पे डिपेंड करते हैं उतनी मेंटेनेंस कम हो जाती है। तो बता रहे हैं कि इसलिए इसमें लेकिन कठिनाई भी है, ईजियर सेड देन डन, क्योंकि हम वी आर हैबिचुअल ऑफ हैविंग दोज फैसिलिटीज़ एमेनिटीज़। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार में जीना उस हालत में। लेकिन बता रहे हैं इसलिए हमें बड़ा शांत और नम्र होना चाहिए। जो जीवन में प्राप्त हो जाए उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हम फैला लें, जो कि आगे आने वाले श्लोकों में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर बात कह रहे हैं कि निर्विशेषवादी नहीं है हम लोग,
इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि केवल गुरु मंत्र से ही काम नहीं चलेगा, साथ में विग्रह की पूजा सेवा हम सबको करनी है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि हर घर के अंदर ऑल्टर होने चाहिए, है ना, हर घर के अंदर, चाहे फोटो वाले क्यों ना हो, डज नॉट मैटर, हमें वैसे पूजा उसकी करनी चाहिए जैसे कोई साक्षात विग्रह हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, चाहे प्राण प्रतिष्ठित ना हो। हाँ, इस प्रकार से हमें सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, बता रहे हैं यहाँ पर। और जो जीवन में मिल जाए उससे संतुष्ट रहना चाहिए। पहले ही अर्जुन बता दिया नारद मुनि ने कि तुम जंगल में जाओगे तुम्हें बहुत कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पर जो मिलेगा वही भगवान को अर्पित करो और उसको प्राप्त कर लो। हाँ, ऐसा प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जब हम विग्रह की सेवा करें तो यथासंभव अच्छा चीज़ें बना सकते हैं भगवान के लिए, लेकिन जहाँ संभव नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि जंगल में क्या बनाएंगे और क्या पकाएंगे, और ना जो मिलेगा वही भगवान को अर्पित करो, उसको खा लो, प्रेम से अर्पित करो। और जरूरी नहीं है पका हुआ हो, अधपका भी हो सकता है, कच्चा भी हो सकता है। हाँ, पेड़ में कुछ चीज़ें सब्जी मिली है और नहीं पकाने की व्यवस्था है तो कच्चा भगवान को ऑफर करो, ऐसा समझाने का प्रयास करें जैसी परिस्थिति है। लेकिन ध्यान भगवान की सेवा, प्रेममय सेवा, नाम जप इत्यादि में रहे। स्वेच्छा अवतार चरिते अचिंत्य निज मायया करिष्यति उत्तम श्लोक तत् ध्यायेत हृदय गमम। हे ध्रुव, प्रतिदिन 3 बार मंत्र जप करने और श्री विग्रह की पूजा के अतिरिक्त तुम्हें भगवान के विभिन्न अवतारों के दिव्य कार्यों के विषय में भी ध्यान करना चाहिए, जो उनकी परम इच्छा तथा व्यक्तिगत शक्ति से प्रदर्शित होते हैं। तो और भी चीज़ बता रहे हैं। एक तो बता रहे हैं कि दिन में 3 बार, मतलब हो गया 3 संध्याओं पे, ध्यायम स्तु या शस्त्री संध्यम जैसे हम कहते हैं। तो हम भी इस प्रकार से कर सकते हैं कि अपने कुछ रूटीन बना सकते हैं। जैसे हम शाम की कक्षा करते हैं, हम सवेरे की कक्षा करते हैं, दिन के समय भी आप लोग कुछ पठन वठन का कार्य कर सकते हैं, कोई लेक्चर भी सुन सकते हैं, माला भी जप सकते हैं, है ना। इस प्रकार से कम 3 बार गुरु और भगवान को याद करने का मौका मिल जाता है। तो नहीं, ये तो करना ही है, लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ। तुमने विग्रह की पूजा कर ली, सेवा कर ली, ओके, हाँ, आप कहोगे मैंने सवेरे सवेरे बहुत मूर्ति डीटी वर्शिप कर ली, ज़बरदस्त, बहुत 4 घंटे लगाए थे, मैंने आरती करी, ड्रेसिंग करी। तो ध्रुव महाराज कह को बता रहे नारद मुनि, ये इनफ नहीं है, तुम्हें भगवान की लीलाओं को भी सुनना है। इसीलिए भागवत कथा है, इसीलिए चैतन्य चरितामृत श्री श्रीमद् भागवतम है, ताकि उन कथाओं को भी सुना जाए जो कि भगवान की परम इच्छा से होती हैं, नॉट बाई फोर्स। यानी कि जब वो बता रहे हैं प्रभुपाद, जब वो शूकर बनते हैं तो अब इच्छा से बनते हैं और बड़े सुंदर शूकर बनते हैं। इसी प्रकार से जब मत्स्य अवतार बढ़ते हैं तो तमोगुणी, मछली को तमोगुणी जीव माना जाता है, तो इज नॉट, तो तमोगुणी नहीं बन जाते हो। तो उनकी परम इच्छा से, व्यक्तिगत शक्ति से ये लीलाएं होती हैं। इन लीलाओं के, इन अवतारों के बारे में श्रवण करना चाहिए, इससे भगवान के बारे में, भगवान से हमारे संबंध बनता है और हमारा प्रेम पैदा होता है। तो ये भी साथ में इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्रभुपाद ने ये सिस्टम बनाया। देखिए, प्रभुपाद के डेली रूटीन में सब कुछ है, भगवान की कथाएं, लीलाएं, नाम जप, विग्रह सेवा, प्रसाद, हाँ, ये सारी चीज़ प्रभुपाद ने हमें दे दी है। परिचर्या भगवतः यावत्यः पूर्व सेविता ता मंत्र हृदयेन एव प्रयुञ्यात मंत्र मूर्तया। संस्तुत सामग्री द्वारा परमेश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए, इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करे अथवा हृदय के भीतर ही मंत्रोच्चार करके भगवान की पूजा करे, जो मंत्र से भिन्न नहीं है। अब पूजा की विधि कैसी हो, बता रहे, पूजा की ऐसी विधि हो जो पूर्व भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण है। अब नारद पंचरात्र है, जैसे नारद मुनि ने बता रखी है विधि, डिटेल विधि, नारद पंचरात्र, हाँ, जिसमें कि और भी कई हैं, हमारे सनातन गोस्वामी, इन सब लोगों ने कई पुस्तकें लिखी हैं कि कैसे भक्ति में होने वाले। अच्छा, हम भक्ति रसामृत सिंधु में सुनते हैं कि विग्रह की सेवा किस प्रकार की जाए, उसमें कितने अपराध हैं वगैरह वगैरह, हम सब जानते हैं। विग्रह के सामने बैठना कैसे है, विग्रह को प्रणाम कैसे करना है, इन्होंने कपड़े कैसे पहने, उसमें बताया जाता है कि जब आप विग्रह के सामने जाएँ तो बहुत भड़कीले कपड़े नहीं होने चाहिए, लाल काले बहुत ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। विग्रह के सामने पैर नहीं दिखाने चाहिए, विग्रह के सामने पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, विग्रह के सामने जोर से चिल्ला के बातें नहीं करनी चाहिए, विग्रह के सामने किसी को बहुत जोर से डांटना नहीं चाहिए। बहुत सारे नियम हैं जो हमारे आचार्यों ने बताया। तो इसलिए पूर्व भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए हमें
भगवान की सेवा करनी है। हाँ, संस्कृत सामग्री के द्वारा जो भी अवेलेबल सामग्री, बेस्ट, वी शुड ट्राई टू डू द बेस्ट। तो ऐसा जैसा हमने बोला कच्चा बना के खिला दें, तो ऐसा नहीं है आप घर में टींडे लाएंगे तो टींडे रख देंगे, बस भगवान को टींडे भोग लगा दिए। अब घर में टींडे का कई बार भरवा टींडे बना दिए, टींडे की सब्जी बना दी, हमने कहा भोग तो लगाया नहीं प्रभु जी, हमने तो कच्चे ही रख दिए थे आगे भगवान के। फिर हमें कोई भक्त कह रहे थे क्यों ना खेत के अंदर भगवान के एक छोटा सा विग्रह रख दें खेत के अंदर और खेत को भोग लगा दें। हाँ, खेत से जो आया हर चीज़ भोग लग गई। ऐसा शॉर्टकट मारने को नहीं बताया गया है। वो कारण था कि वहाँ जहाँ कुछ अवेलेबल नहीं है वहाँ ऐसा भी करा जा सकता है। तो इस प्रकार से पूजा की जो विधियाँ हैं उसके लिए पूर्व भक्तों का अनुसरण करें। इसका जो अभी प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया है विग्रह सेवा का, उसको कर सकते हैं। कुछ मंत्र हमने डिस्कस किया था, मंत्र है। अथवा यदि हमारे पास ये सामग्रियाँ नहीं हैं तो क्या करें, है ही नहीं, कोई भी सामग्री नहीं है, हम ऐसी जगह पर बैठे हैं, आप क्या करें, तो मन से ही मंत्रोच्चार से ऐसा करें। कई चीज़ें, जैसे माना आपके घर में पान नहीं है, हाँ, और भगवान को खाने के बाद पान खिलाना है, तो आप बोल सकते हैं इदम तंबूलम क्लीम कृष्णाय नमः। हाँ, आपने भगवान को तांबूल ऑफर कर दिया। हाँ, इस प्रकार से कई चीज़ें आप ऑफ़र कर सकते हैं। आप माना ट्रैवलिंग कर रहे हैं रास्ते में, तो आप रास्ते में तो अब मंगला आरती चल रही है, संसार दावनल, तो आप हाँ मंत्र कर सकते हैं, मैंने आरती ऑफ़र करी, भगवान को धूप चढ़ाई, अब मैंने भगवान को दिया चढ़ाया, अब भगवान को अर्घ्य चढ़ाया, अब वस्त्र चढ़ाया, पुष्प चढ़ाए। हाँ, इस प्रकार से चिंतन करते हैं। मंत्रों के द्वारा मन से भी हम ऑफरिंग कर सकते हैं, इफ़ एक्चुअल ऑफरिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन दैट केस, यस, ओनली इन दैट केस। तो मंत्र में भी उतना ही भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। एनीवे भगवान को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता नहीं है ना, तो वो तो भाव ही देख रहे हैं हमारे। इस प्रकार से हम मंत्र के द्वारा भी भगवान को ऑफरिंग कर सकते हैं। और ऐसी बहुत कथाएं हम देखते हैं, कई लोग मंत्र में, जैसे हम सुनते हैं एक बार नरोत्तम दास ठाकुर की उंगली जल गई थी, और वो मन के अंदर ही भगवान के लिए खीर बना रहे थे, और खीर में उंगली जली तो देखा कि वास्तविकता में उंगली जल गई। तो ऐसे लोग हाँ मन के द्वारा ही भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। तो बता रहे हैं इस प्रकार से भाव इज़ इम्पोर्टेंट, रूल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन। इसी के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बताते हैं ऐसे समय पर ऐसा कर लो, ऐसे समय पर ऐसा कर लो, ऐसे समय पर ऐसा कर लो। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज को भगवान की कृपा से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल एंड नॉलेजेबल गुरु मिले थे, जो उनको आगे की विधियाँ बता रहे हैं। इस प्रकार एयम कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्यमाणो भगवान भक्ति मत परिचर्यया पुंसा ममायीनां सम्यक भजताम भाववर्धना श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनाम। इस प्रकार जो कोई गंभीरता तथा निष्ठा से अपने मन वचन शरीर से भगवान की भक्ति करता है और जो बताई गई भक्ति विधियों के कार्यों में मग्न रहता है, उसे उसकी इच्छा अनुसार भगवान वर देते हैं। यदि भक्त भौतिक संसार में धर्म अर्थ काम या भौतिक संसार से मोक्ष चाहता है तो भगवान इन फलों को देते हैं। तो सारी विधि बताने के बाद नारद मुनि बता रहे हैं कि जो तुम चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम चाहते क्या हैं। हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए सही क्या है, बिकॉज ऑफ द कंडीशनड स्टेट, है ना। इसलिए प्रार्थनाएं भी यदि हम अपने आचार्यों के अनुसार कर दें तो हमारे लिए वही बेहतर है। या ये बोले हमेशा भगवान मैं ये आपकी भक्ति में सेवा कर रहा हूँ, आपका नाम जप रहा हूँ, आपके विग्रह की सेवा कर रहा हूँ, आपके लिए तपस्या कर रहा हूँ, जो भी मेरे लिए उचित है आप प्लीज़ मुझे प्रोवाइड कीजिए। आई डोंट नो मेरे लिए सही क्या है, दिस द बेस्ट थिंग टू डू। हाँ, या हमारी कुछ प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थना क्या है, थिनादि अपी सुनी चाहिए, भगवान मेरे अंदर ये भाव डालीजिए। हाँ, जैसे हम गुरुदेव तो मतलब ना गुरुदेव क्या है, तृणापेक्षा तीना, बस गुरुदेव ये बनाओ कि मैं अपने आप को तृण से निम्न मान पाऊँ, अन्य अभिलाषिता शून्यम कर पाऊँ, ना धनम ना जन्म का भाव पैदा कर पाऊँ, ये मांग सकते हैं। लेकिन हमारी मांगे आ जाती हैं कई बार बहुत सारी, जैसे कि ध्रुव महाराज के जहन में, उनके हृदय में कुछ डिज़ायर थी कि पितामह से भी बड़ा राज्य मिले। तो बता रहे हैं कि मिलेगा, हाँ, लेकिन क्या फ़ायदा। हाँ, तुमने कुछ ऐसे सब स्टैंडर्ड चिंता। हम गए किसी सेठ जी के पास और सेठ जी कह रहे थे बता बेटा कितनी डोनेशन चाहिए मंदिर के लिए। हाँ, हमने बोला सेठ जी प्लीज़ ज़रा अगर आप 1000 रुपये दे देते तो। हाँ, अब ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई। हाँ, सेठ जी तो आपको लाखों रुपये दे सकते थे। तो उसी प्रकार से हमारी ये छोटी मोटी भौतिक इच्छाएं
वो छोटी मोटी नोटों के बराबर है, जबकि भगवान से ऐसी चीज़ मिल सकती है जो बहुमूल्य है, जो कि हम बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, बाय द एंड ऑफ दिस प्रसंग हम समझ पाएंगे कि ध्रुव महाराज से यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन भगवान को उन्होंने ज़रूर प्रसन्न किया, क्योंकि उन्होंने गुरु के निर्देशनों का पालन किया। हाँ, तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि यदि कोई कुछ भी चाहता है, धर्म अर्थ काम हो, भगवान वास्तव में दे सकते हैं, और ही इज़ द अल्टीमेट गिवर। जो देवता हैं, भगवान गीता में बोलते हैं कि जो देवता देते हैं वो भी मेरे थ्रू ही देते हैं, क्योंकि आई एम द होलसेलर, मैन्युफैक्चरर। ये रिटेलर लोग हैं, मेरे से लेके जाते हैं, दुनिया सोचती है यही है सर्वे सर्वा। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। इसलिए किसी भी इच्छा के लिए भगवान के पास ही जाना चाहिए। सारी विधि बताने के बाद उन्होंने बता दिया कि ज़रूर इच्छा पूरी होगी, लेकिन हमारी इच्छा कैसे होनी चाहिए ना, उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस शिवा।